चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 12 का कुछ रिवीजन है ना, सॉलिड स्टेट का फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड में ये सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन which the constituting particles are arranged very closely. The constituent particle can be atoms, molecule और ions. इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे सॉलिड होते हैं तो सॉलिड हमारा मिल के बना होता है कई छोटे छोटे पार्टिकलों से, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है, जैसे ये है, मान लो एक बॉक्स है, इसमें कुछ पार्टिकल अरेंज होते हैं। तो ये जो पार्टिकल जो अरेंज होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, इस तरीके से इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकलों को हम बोलेंगे सॉलिड पार्टिकल, है ना। और अगर इन्हीं में से थोड़ी डिस्टेंस हो जाए ना, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा, इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा गैप हो, तो ये हमारे हो जाएंगे लिक्विड। और ज़्यादा हो जाए तो इनको हम बोलेंगे गैस। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे केवल सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक। तो अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया सॉलिड की डेफिनेशन। इसमें क्या होगा, सॉलिड इज स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, हमारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड की, ये लेते हैं। दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम एंड शेप। ये हो गया फर्स्ट। इनके एक डेफिनेट साइज होगा, है ना, फिक्स साइज होगा, और इनका वॉल्यूम भी होगा और शेप भी फिक्स होगा, डेफिनेट होगा। दे आर कंप्रेसिबल एंड रिजिड, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, जो बताया था कि इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही क्लोजली होते, तो यही लिखा होगा कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट एंड हेंस द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया। दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स पोजीशन, इनकी पोजीशन फिक्स होगी, नहीं कि ये इधर से खिसक के इधर चलेगा, इधर से खिसक के इधर चलेगा, इनकी फिक्स एक पोजीशन होगी। सैंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट दियर मीन पोजीशन, ये दूसरी चीज़ हो गई। अब हम अरेंजमेंट का, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, उससे हम सॉलिड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। देखो दोनों की फिगर अलग अलग है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें देखो हर एक यूनिट का ये जो फिगर है ये सेम आ रहा है, ये देखो सेम फिगर, है ना। इनमें जो अरेंजमेंट है पार्टिकलों का वो एक डेफिनेट वे में है, लेकिन एमॉर्फस में क्या है, एक डेफिनेट वे में नहीं है ना। ये चीज़ हो गई एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनकी देखो प्रॉपर्टीज से हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जो होता है कि इनकी जो ये शेप है ये डेफिनेट है ना, सेम सेम नज़र आ रहा है, तो ये डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा इनकी। जो ये देखो ये हेक्सागन, ये समझ में आ रहा है, तो ये भी रेगुलर हेक्सागन प्रॉपर है। तो ये दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना। इनमें जो रेंज होगी इन पार्टिकुलों की बहुत ज़्यादा होगी। दे हैव ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये बहुत ही शार्प होगा। दे दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, दियर फिजिकल प्रॉपर्टी शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो ये जो हमने देखा तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम इसमें दूसरी चीज़ देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं
किसकी कैरेक्टरिस्टिक या किसकी प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे, एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी। अब एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, दे हैव ए इरेगुलर शेप। हमने देखा था कि इनकी जो शेप था वो इरेगुलर था। दे हैव ए शॉर्ट रेंज आर्डर, दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन क्या था, एनाइसोट्रोपिक था। वी कट दियर शार्प एजेस टू पीसेस, है ना। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल लिक्विड। तो ये सब एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। इन दोनों क्रिस्टलाइन की और एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है, क्योंकि इनमें दोनों में डिफरेंस आ सकता है पेपर में। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को हमको याद रखना है। हम तीसरा देखते हैं, डिफेक्ट। इसमें टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, हम 3 तरह के डिफेक्ट पढ़ेंगे इसमें। 2 तरीके के, सॉरी। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट क्या है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगे उनमें जो एक अरेंजमेंट होता है, एक आइडियल वे में होता है ना, तो उन आइडियल वे में अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे क्या, पॉइंट डिफेक्ट्स। इतनी चीज समझ में आ गई हमको। अब लाइन डिफेक्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। एक ये कोई लैटिस है, ठीक है, इसके एक इंटायर रो में जो इरेगुलरिटीज आएगी, इंटायर रो मतलब एक लाइन में जो इरेगुलरिटीज आएगी उसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ये तो हमारे हो गए पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। इनकी डायरेक्ट एक नंबर में इस तरह से पूछेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम क्या देखेंगे कि यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हम यूनिट सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहले तो ये देखो यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल किसी भी, मान लो एक कोई बॉडी है, ठीक है, किसी भी बॉडी का यूनिट सेल वो पार्ट होगा जो उस पूरी बॉडी को बनाने के लिए बार बार रिपीट हुआ होगा, है ना, उसको हम यूनिट सेल बोल देंगे। अभी यूनिट सेल की भी लास्ट में डेफिनेशन बता देंगे कायदे से। ठीक है, पहले इसके हम पार्ट देख लेते हैं। अब देखो इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल पहले देख लेंगे क्या होता है। व्हेन constituent particle are present only on the corner position of the unit cell, it is called primitive unit cell। मतलब एक यूनिट सेल है, इस तरह से हमने ले लिया है यूनिट सेल। ये इसके कॉर्नर में केवल ये पार्टिकल अगर अरेंज है, केवल कॉर्नर में पार्टिकल है, तो इसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, इतनी चीज हमको पता चल गई। अब दूसरी चीज सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का होगा व्हेन a unit cell contains one or more constituent particle present at the position other than corner in addition to those at corners, it is called centered unit cell। centered unit cell are of 3 types। ये भी 3 टाइप्स के हो जाएंगे। कैसे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो पहले तो ये सेंटर्ड यूनिट सेल का होगा, कॉर्नर में जो पार्टिकल है वो है, उसके अलावा इसके बॉडी में हो सकता है कि इसके फेस में हो जाए। ठीक, मतलब कॉर्नर के अलावा भी कहीं अगर पार्टिकल हैं तो उसको हम बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। सीधी सी चीज ये सेंटर्ड यूनिट सेल का। और उसके बाद उसके पार्ट कर दिया उसने 3, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जब इसने बोल दिया कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसने क्या बोल दिया कि बॉडी के एकदम सेंटर में एक यूनिट सेल होगा। कैसे, मान लो एक तो फिगर दिखाते हैं, ये है एकदम ये सेंटर में, ये मान लो पूरी एक बॉडी थी ये, ठीक है, ये एक पूरी बॉडी है, ये हमारी एक पूरी बॉडी है। तो इसके एकदम ये सेंटर में ये है बॉडी के,
एक यूनिट सेल तो इसका केवल इतना एक पार्ट होगा, ये है जो, ये एक यूनिट सेल है इतना, ठीक है। इसके यहाँ पे बीच में एकदम सेंटर में, तो अगर हम इसके बीच के ये वाले भूल जाएं, ये जो लाइनें बनी हुई हैं इनको भूल जाए तो एक ये पूरा हमको एक दिखेगा इसी तरह का, ये साइज दिखेगा। तो इसके एकदम सेंटर में ये बना हुआ है, सेंटर में एक पार्टिकल, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, ठीक, इसको बोलेंगे हम बॉडी सेंटर्ड इस तरह से। अब फेस सेंटर्ड, पहले तो देखो एक फिगर बनाते हैं, ये मान लो इस तरह से बना हुआ यूनिट सेल, एक क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड नहीं क्यूब, ठीक है। ये क्यूब में कितने फेस होंगे, 1 2, इसमें होंगे 1 2 3 4, ये 4 हो गए, ये 5, एक बाहर का 6, 6 साइड होंगे, इसमें 6 फेस होंगे। अब इसी फेस में अगर कॉर्नर में, तो इसमें है ही है ये एटम, ये इसमें देखो ये कॉर्नर है इसके सारे, ये सारे कॉर्नर होंगे, कितने कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर होंगे इसमें, ठीक। तो कॉर्नर में एटम है ही है, ठीक। अगर केवल कॉर्नर में होते तो हम बोलते थे प्रिमिटिव यूनिट सेल, लेकिन कॉर्नर में होने के साथ साथ इसके बॉडी सेंटर में है, मतलब एकदम बॉडी के सेंटर में यहाँ पे ये हो गया बॉडी, है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, ठीक। तो यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया BCC, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक। अगर यहाँ पे है तो बना रहने दो, इन इन साइडों के भी सेंटर में है, ये फेस के सेंटर में यूं, ठीक है, ये इस वाले के और इस वाले सारे फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल है, तो उसको बोलेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोल देंगे हम फेस, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बोला इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, in such a unit cell a constituent particle is present at the center of any two opposite faces besides the one present at its corner। यहाँ पे तो प्रेजेंट है, इसके कॉर्नर में है, लेकिन इन कॉर्नर के ऐसे एक बीच में भी प्रेजेंट हो, तो इसको बोलेंगे इन सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। हमको डेफिनेशन अभी याद रखनी है, इस तरह से फिगर बना देंगे सब में तो ठीक रहेगा। अब देखो जो हम देख रहे थे अभी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में, देखो इस तरह से डिफरेंस लिखना होगा, तो शेप में डिफरेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन का एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, लेकिन एमॉर्फस में इरेगुलर होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, इसका क्या होता है, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लीवेज व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस, अगर हम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करें तो ये, अगर हम दो पार्ट में इनको कट कर रहे हैं तो दो पार्ट में आराम से कट हो जाएगा, लेकिन एमॉर्फस में क्या होगा, अगर दो पार्ट में कट कर रहे हैं, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इर्रेगुलर शेप, इसमें क्या होगा, अगर कट करेंगे तो एक रेगुलर शेप आएगा, जिस तरह से कट करेंगे उस तरह, इसमें अगर कट कर रहे हैं तो ये पता चला ऐसे कट कर रहे हैं, इस तरह से टूट गया या ऐसे टूट गया, ठीक है, तो इनमें इरेगुलरिटीज आ जाएगी। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होते हैं, हैव अ डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक एथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डेफिनिट एथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये इसका हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, एनिसोट्रोपिक, जो हमारा क्रिस्टलाइन था ये क्रिस्टलाइन है, ये एमॉर्फस है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन था, एनिसोट्रोपिक था नेचर में, ट्रू सॉलिड था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, लेकिन एमॉर्फस क्या था, आइसोट्रोपिक था, स्यूडो सॉलिड था, या सुपर कूल बोल देंगे, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए ही था ये। तो ये होगा हमारे दोनों में डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ, ये क्वेश्चन इन तीनों में से एक जरूर आता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हम आराम से देखेंगे। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर
किसके किसके लिए? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक।